राम राम जी सारा ने स्वागत है एक और नई वीडियो में भगवत गीता की। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 के 11 से लेकर 20-30 श्लोक पूरे करे थे। आज हम कराएंगे शुरू 21 से लेकर 30 तक। तो पिछले श्लोक में क्या हुआ था, 20वें श्लोक में क्या बताया गया था, उसमें श्री कृष्ण बताओ हैं आत्मा के बारे में। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न मरती है, न ही उत्पन्न होकर पुनः होने वाली है। मतलब श्री कृष्ण न्यू कहना चाहो अर्जुन कि आत्मा अमर है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ईब कराएंगे हम 21वें श्लोक से शुरू। 21वें श्लोक में क्या बताया गया है, हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी अजन्मा जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। इस श्लोक में बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन तो बताने लग रहा है, हे पार्थ मतलब हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है कि वे ये जान लेता है कि आत्मा अमर है, इसका विनाश नहीं हो सकता, तो वो कैसे किसी को मार सकता है, वो कैसे किसी को मरवा सकता है, तो वो कैसे किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। इस श्लोक में नहीं बताया गया है। ईब है 22वां श्लोक। इसमें क्या बताया गया है, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस श्लोक में नहीं बताया गया है, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़े छोड़ दे है, बगा दे है या उसने त्याग दे है, उसी प्रकार आत्मा जब शरीर पुराना हो जाए ना, जब बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तो उसके बाद नया शरीर धारण कर ले है। और फिर नहीं बताया है, आत्मा वही रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम अपने फटे पुराने कपड़े बगा दिया हाँ या त्याग दिया हमने, हम बस कपड़े बदला, हम तो नहीं बदलते ना। तो इसी प्रकार आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने बताना चाहो अर्जुन ने। ईब है अगला श्लोक। इसमें क्या बताया गया है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बताओ है अर्जुन तय, इस आत्मा ने कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, आग या जड़ नहीं सकती, मतलब आग भी इसका कुछ नहीं कर सकती। फिर बताया गया है, जल गीला नहीं कर सकता, मतलब जल भी इसका कुछ नहीं कर सकता, जल गीला भी नहीं कर सकता, जल में यह मतलब डूब कर मर भी नहीं सकती। इसका कहने का मतलब यो है, वायु सुखा नहीं सकती। तो इसमें नहीं बताया गया है कि वायु का भी कोई भी असर नहीं है आत्मा पर, वायु सुखा नहीं सकती आत्मा ने। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 24वां। इसमें क्या बताया गया है, इस आत्मा को न छेदा जा सकता, न जलाया जा सकता, न गीला किया जा सकता और न सुखाया जा सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन बताओ है कि आत्मा अमर है, किसी शस्त्र के द्वारा इसने काटा नहीं जा सकता, मतलब छेदा नहीं जा सकता, ना इसने जलाया जा सकता, ना पानी के द्वारा गीला किया जा सकता, ना सुखाया जा सकता हवा के द्वारा। यह एक सर्वव्यापी है, अमर है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस श्लोक में नहीं बताया गया है। ईब है अगला श्लोक 25वां। इसमें क्या बताया गया है, इस आत्मा को अवक्त, अचिंतनीय और अविकारी कहा गया है, इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस 25वें श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान बताओ अर्जुन तय, इस आत्मा को अदर्श, अचिंतनीय, अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बताओ कि सारे मतलब आत्मा ने कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मिटा सकता, ना सुखा सकता, ना जला सकता, ना इसने मतलब कोई शस्त्र काट सकता। यह जानकर शरीर के लिए क्यों शोक कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है तुम। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान न्यू बताओ है। तो ईब है 26वां श्लोक। इसमें क्या बताया गया है, हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताओ है कि जब तुम मान ले है कि आत्मा नित्य जन्म ले है, मतलब हमेशा जन्म ले है, मर है, इन चीज़ां जब तुम मान ले है, तो तन दुख किस चीज़ का है, तू परेशान क्यों हो रहा है, तने किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। ईब है 27वां श्लोक। उसमें क्या बताया गया है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है श्री कृष्ण भगवान बताओ अर्जुन तक, जिस आदमी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरया है तो उसका जन्म निश्चित है। मतलब इन्हें बताना चाहो है जिस शरीर ने जन्म लिया है वो मरेगा, मरने के बाद उस इंसान की आत्मा दूसरे शरीर ने धारण कर ली है। यह चीज़ अटल है, इसने कोई नहीं टाल सकता। फिर भी तो दुखी हो रहा है कि ये मेरे भाई है, बंधु हैं, गुरु है, इनके लिए शोक प्रकट मत कर, इसने कोई नहीं टाल सकता। तो फिर भी दुखी हो रहा है, शोक में जा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे भाई है, बंधु है, गुरुजन है, ये सब मरने हैं और इन्हें दोबारा जन्म लेना है। श्री कृष्ण भगवान ने भी बताना चाहा इसमें। तो फिर भी शोक में डूब रहा है, तो शोक में नहीं डूबना चाहिए, इस युद्ध की तैयार होना चाहिए। इब है अगला श्लोक 28वां। इसमें क्या बताया गया है, हे भारत, जन्म से पहले सभी प्राणी अवक्त थे और मरने के बाद भी अवक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक ही क्या करना। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो बताओ है, यह आत्मा जन्म लेने से पहला भी किसी नहीं दिखती और मरने के बाद भी किसी नहीं दिखती, बस यह मध्य मध्य में दिखा है। मतलब जब इंसान के रूप में यह जन्म ले है, जब जब दिखा है, इसने कोई मतलब जन्म से पहला नहीं देख सकता, मरने के बाद नहीं देख सकता। जब यह आत्मा दिखा है शरीर के रूप में, बस यह एक मध्य मध्य के काल है, उसमें इसने देख सका है इंसान। फिर नहीं बताओ है इसमें शोक ही क्या करना, यह चीज़ होनी है तो इसमें दुखी क्यों हो रहा है तुम, नहीं बताना चाहो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो इसमें। इब है अगला श्लोक 29वां। इसमें क्या बताया गया है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। इस श्लोक में बताया गया है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, मतलब आश्चर्य इसकी, जब इसकी बात सुना है तो आश्चर्य महसूस हो, उन्हें देखा भाई आश्चर्य यह भी चीज़ है। कोई आश्चर्य से वर्ण करता है, कोई मतलब इंसान इसका वर्ण करके बताओ दूसरे आदमी है कि आत्मा या हो है, आत्मा या हो है। और कोई आदमी इसने आश्चर्य से सुना है, मतलब कोई इसका वर्णन करा है तो सुनिया भी होंगे। जब इसने कोई सुना है तो वे आश्चर्यचकित हो जाएं कि भी यह भी चीज़ है, आत्मा मरती को ना, ये है वो है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। इसमें नहीं बताया गया कि जो आत्मा का वर्णन करा है, जो सुना है, आत्मा के बारे में सुना है, बात कर ले, सारे काम कर ले, पर इसने कोई समझ नहीं पाता। इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 30वां। इस श्लोक में क्या बताया गया है, हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो आत्मा की बात बताना रहे हैं, बार बार उससे ये बात बताओ कि आत्मा ने कोई नहीं मार सकता, इस जो शरीर में आत्मा रहा है उसका कोई वध नहीं कर सकता, इसका नाश नहीं कर सकता कोई भी। तो फिर भी ये दुखी हो रहा है, फिर आगे बताओ है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। मतलब नहीं बताना चाहो कि तू नहीं सोचे ये मेरे अपने हैं मर जाएंगे, तो शोक मत कर। तू जिस शरीर में आत्मा है उस प्राणी के प्रति तू शोक मत कर, दुखी मत हो तू। इस श्लोक में न्यू बताया गया है। अब हमने कर दिए 21 से लेकर 30 श्लोक पूरे चैप्टर 2 के। अगर इस वीडियो में आपने कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सको हो। अब अगली वीडियो में बात कराएंगे 31 से लेकर 40 तक। अगर यह वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में नए भगवद गीता के श्लोकों के साथ।